हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स सीरीज का अगला लेक्चर जिसको बोल रहे हैं हम अल्कोहल। तो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे ध्यान से। पहला है अल्कीन से। क्या होता है देखो, अल्कीन से पहला कैटालिटिक हाइड्रेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन, अल्कीन का क्या कराना है आपको? कैटालिटिक हाइड्रेशन। क्या होता है इसमें रिएजेंट? इसमें आपको मिलेगा डाइल्यूट H2SO4। अगर ये नहीं मिलेगा तो लिख देते हैं H+ इन वाटर, ठीक है, या H3O पॉजिटिव भी इसको लिख सकते हैं हम। तो डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा या डाइल्यूट H3PO4 भी मिल सकता है और H+ वाटर या H3O पॉजिटिव। क्या काम है इसका वो देखो। बेसिक रिएक्शन इसकी ये है कि जो अल्कीन है, अल्कीन में H+ का एडिशन होता है सबसे पहले। इधर से H2SO4 H+ देगा, अगर ये दिया होगा तो यहां से H+ है, तो H+ यहां अटैक करेगा। कैसे? ये बॉन्ड यहां जाए, ये माइनस और ये प्लस, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा 2 डिग्री वाला। तो इसमें कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होती है। तो ये बना कार्बोकेटाइन और यहीं पर क्या होगा, वाटर अटैक कर देगा। तो वाटर अटैक कर कर क्या करता है, इसमें से H निकाल दो तो अल्टीमेटली क्या जुड़ता है? OH, CH OH CH3, ये बनेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें रीअरेंजमेंट चेक कर लेना। इस कार्बोकेटाइन के लिए क्या देखना है? रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपांसन। ये रिएक्शन अपन अल्कीन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था अपना पहला कैटालिटिक हाइड्रेशन। दूसरा रिएक्शन है जो कि आपके लिए नया है, जिसको बोलते हैं HBO। HBO होता है हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सेकंड नंबर की रिएक्शन है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास ये अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF H2O2 और OH-। ऊपर वाला जो रिएजेंट है वो हाइड्रोबोरेशन, नीचे वाला ऑक्सीडेशन। तो करना क्या है, मैं डायरेक्ट फंक्शन बता रहा हूं क्या करोगे। अगर ये रिएजेंट आ गया तो आप क्या करो, H+ और OH-, ये लिख लो वाटर, और इसका एंटी मार एडिशन करा दो। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है, ठीक है। तो HBO में क्या देखना है आपको, वाटर लेना है और एंटी मार। एंटी मार्कोनी क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा H होंगे, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ज्यादा H होंगे। तो CH2 पर इधर इस तरफ क्या जुड़ गया, OH, तो इस CH वाले पे क्या जुड़ जाएगा, H। तो ऐसा दिखेगा आपको ये। इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। जो B2H6 THF है, THF का रोल यहां पर क्या होता है? THF पहली बात होता क्या है, THF को बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो कि ऐसा होता है, और इसका रोल होता है, रोल इज टू ब्रेक डाइमर ऑफ B2H6। जो B2H6 डाइमर है इसको ब्रेक करना है। तो क्या होता है, जो THF है वो B2H6 के साथ रिएक्शन करता है। तो B2H6 को तोड़ लो, 2 BH3 के मॉलिक्यूल निकाल लो, तो एक BH3 यहां आएगा और दूसरा जो होगा BH3 क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ऐसा, यहां प्लस और इधर माइनस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, B2H6 THF के साथ रिएक्ट करके फ्री BH3 देता है, जो इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है देखना, RCH डबल बॉन्ड CH2 B2, जो BH3 है ना उसको मैं लिख रहा हूं H और BH2। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो होगा डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा होगा। और ये जो R है ये +I ग्रुप होता है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये माइनस और ये प्लस बनना चालू हो जाएगा। इस माइनस से क्या जुड़ जाएगा, BH2+ और इस नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, CH पॉजिटिव। तो आपको ऐसा दिखेगा RCHH और CH2BH2, और इसका एडिशन होता है सिन एडिशन। ये ध्यान रखना, कैसा एडिशन है इसका, सिन एडिशन, ठीक है, सेम साइड से एडिशन होता है, ठीक, ऐसा होता है कुछ इसमें। HBH2 क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 MCTS का मतलब 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा, BH3 की फिर से एक और बार रिएक्शन होगी, तो आपकी बार क्या होगा, ये वाला H निकल के BH2 जुड़ जाएगा,
फिर एक और बार रिएक्शन इसी तरीके से होती रहेगी, है ना। मतलब क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये या एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बता दूंगा आपको मैकेनिज्म इसके। कंटिन्यू करते हैं अपन, इसको लिख लो पहले। आगे देखो क्या होता है। पहले स्टेप में हमारा ये बन गया था RCH2 और यहां क्या आ गया था BH2। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, BH2 में भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये नेगेटिव और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर से अल्कीन इसके पास आएगी, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही होगा काम, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, अगर ये प्लस आई है तो ऐसा। फिर से यही कहानी होगी, C नेगेटिव किससे जुड़ेगा, B पॉजिटिव से, तो आपको ऐसा दिखने लगेगा RCH2 BH और यहां पर CH2R, ऐसा हो जाएगा। फिर एक और बार यही सेम रिएक्शन होगी, अल्कीन फिर आएगा, फिर वही काम होगा भाई, H पे नेगेटिव और B पे प्लस, और ये R प्लस आई है तो ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ऐसा टूटेगा, ऐसे ही होगा। फिर से यही कहानी होगी, तो क्या होगा, बोरॉन के तीनों H हटकर, BH3 में जो बोरॉन के पास 3 H थे ना, वो तीनों H हटकर क्या लग गए, CH2R लग गए। यहां पे कितनी बार, 3 बार। अब इसके बाद इसका होता है ऑक्सीडेशन। अब H2O2 का बॉन्ड कैसे ब्रेक कराना है, आप ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो और ये बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। यहां पर H2O2 लगेगा, 3 मोल लगेंगे, है ना, अंडरस्टूड है। तो यहां OH, यहां OH, यहां OH और इधर OH, तो H3BO3 अलग हो गया और आपको 3 मोल क्या मिले, RCH2CH2OH। तो प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, इसलिए हम इस वाली रिएक्शन में डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अगर HBO आ गया तो पूरा का पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे करोगे एग्जाम में, तो बहुत कम टाइम रहता है आपके पास, तो आप क्या करो, वाटर का एडिशन कर दो विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। ये रूल लगाना है आपको, समझ गए बात। अब इसी जैसी एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं OMDM, पूरा नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक, ध्यान से देखना। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, इसकी रिएक्शन होगी HgOAC होल ट्वाइस, AC का मतलब असाइल ग्रुप, COCH3, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन NaBH4, ये इसका रिएजेंट होता है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनी क्या कहता है, OH नेगेटिव कहां जाएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो OH अगर इधर आ गया तो इधर ऑटोमेटिकली H आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। मैकेनिज्म देखो इसकी क्या होती है, जो अल्कीन है न्यूक्लियोफाइल होता है वो HgOAC पे अटैक करता है, HgOAC। तो क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके, ये इस पर अटैक करके एक OAC निकाल देंगे, ठीक है। OAC का मतलब OCOCH3, तो ऐसा दिखेगा RCH2 और ये साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बन गया, ऐसा, इसका नाम है साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर अटैक करेगा इस पे, तो वाटर में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा। वो देखो रिंग 2 जगह से खुल सकती है, बॉन्ड यहां से टूटे कि यहां से टूटे, वो डिपेंड करता है डेल्टा प्लस कहां स्टेबल आ रहा है। अगर मैं यहां डेल्टा प्लस लगाऊं तो ये सेकेंडरी है, यहां लगाऊं तो ये प्राइमरी है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करके ऐसे ओपन करेगा, तो अल्टीमेटली क्या जुड़ता है, वाटर अटैक करके OH जोड़ता है, और यहां क्या बच जाएगा, CH2, और इससे क्या अलग जुड़ा होगा, Hg, और क्या जुड़ा होगा, OAC, ऐसा। अब NaBH4 क्या देता है, NaBH4 सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, H-, तो NaBH4 H- देगा, वो इस कार्बन पे अटैक करके ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड से ये निकल जाएगा OAC, तो अल्टीमेटली क्या दिखेगा, RCH OH और यहां क्या आ गया, CH3, और Hg बाहर हो गया और OAC नेगेटिव बाहर हो गया, ठीक है। बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा है अपन, मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में अगर बात करें और पिछली वाली से कंपेयर कराएं, तो मैं तीनों रिएक्शन आपके सामने कंपेयर करा रहा हूं। पहली रिएक्शन थी अल्कीन की, पहली वाली थी हाइड्रेशन, कैटालिटिक हाइड्रेशन,
उसमें बनता है कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट वगैरह करा के फाइनल आंसर आपको देना है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बना के। दूसरी थी HBO, डायरेक्ट कैसे करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाटर का। तीसरी थी OMDM, डायरेक्ट कैसे करोगे, वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन। इस तरीके से करना है, नोट कर लो, फिर अपन इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देता हूं। देखो, अल्कीन से 3 तरीके से अल्कोहल बनता है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में बनता है कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट की अगर बात करूं तो कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसमें बनता 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और इसमें बनता है साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। यहां तो कार्बोकेटाइन बनना था तो दोनों जगह से OH जुड़ेगा। अगर कोई कायरल कार्बन बन रहा होगा तो 2 इसके कंपाउंड बन जाएंगे, एक R एक S, एक स्मॉल डी एक स्मॉल एल। इसमें होता है एंटी एडिशन, इसमें सिन एडिशन, इसमें एंटी एडिशन। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार। इसमें क्या होगा, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। पहले में कह रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन, तो क्या करना है आपको, आप जानते ही हो सबसे पहला काम कार्बोकेटाइन बनाना। तो यहां बनेगा भाई H+ इधर जाएगा ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने, और इसके बाद यहां से हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री, और वाटर का एडिशन यहीं पर होगा। तो वाटर से क्या जुड़ता है, OH, तो इसका आंसर आ गया ये, तो A वाला ये हो गया। इसमें क्या करना है, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसा लग जाएगा, इधर OH लग जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहां ज्यादा H है। इसमें क्या करना है, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, तो ऐसा दिखेगा आपको। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह इनमें नहीं कराना, इसमें कराना था। तो अगर आपको रीअरेंज करा के बनाना है तो ये लगाओ डायरेक्ट, अगर आपको 1 डिग्री में इस तरफ लगाना है तो ये लगाओ, और अगर आपको इधर लगाना है तो ये लगाओ। मतलब तीनों चॉइस आपके पास अवेलेबल है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। सेकंड है रिडक्शन रिएक्शन, देखना ध्यान से। रिडक्शन रिएक्शन में क्या क्या होता है, पहला है नंबर 1, इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ही रिडक्शन हो सकता है। और मैं इसका कॉमन ग्रुप लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड हो। अगर यहां दोनों जगह H हुआ तो एल्डिहाइड, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। एक जगह R एक जगह H हुआ तब भी एल्डिहाइड, दोनों जगह R हुआ तो कीटोन बनता है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन तीनों में ही होनी है, ठीक। तो इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। जो भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट R दिया जाएगा तो उस रिड्यूसिंग एजेंट से आपको क्या कराना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, किससे, H और H से। ध्यान रखना, रिडक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है किससे, H और H से। तो आपको ऐसा दिखेगा, C इधर H और O के पास भी क्या आ गया, H। अब ये रिएजेंट R आप क्या क्या ले सकते हो यहां पर, पहला H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे PD मिल जाए, PT मिल जाए, NI मिल जाए, ये भी ये काम करता है रिडक्शन। दूसरा, अगर ये नहीं मिलेगा तो LiAlH4 करेगा ये काम, और तीसरा NaBH4 भी ये काम कर सकता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में हम ये तीनों ही रिएजेंट ले सकते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है किससे अपन को, H और H से। डायरेक्ट रिएक्शन ध्यान रखना है, इसमें मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर जहां जरूरत होगी मैं वहां पे मैकेनिज्म आपको बता दूंगा। दूसरी रिएक्शन है इसमें सेकंड, फ्रॉम एसिड। आप एसिड से भी अल्कोहल बना सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना। एसिड क्या होता है आपका, R C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन रिएजेंट R से होगी, ठीक। तो क्या करना है आपको, आप क्या करो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो ये वाला, किससे, H और H से, ये तोड़ दिया। और एसिड का ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो, H और H से। तो पहले ये पाई तोड़ दो, फिर एसिड वाला ये OH ग्रुप भी तोड़ दो। तो क्या होगा यहां पे, RCH2 और OH आ गया, तो RCH2 और OH बनता है। ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया, ऐसे करोगे आप। पहले इसमें एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, आप डायरेक्ट ही बनाओ, है ना।
क्योंकि अपन फाइनल अल्कोहल तक ही रुकेंगे। अब ये आर रिएजेंट यहां पर क्या क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हो आप H2 के साथ PD, PT या NI, और दूसरा ले सकते हो LiAlH4। यहां पर NaBH4 नहीं होता, NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ध्यान रखना। तीसरी रिएक्शन है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से भी ये कर सकते हो, कैसे, सेम यही मैकेनिज्म के थ्रू हम चलेंगे। RC डबल बॉन्डो OR-, इसकी रिएक्शन रिएजेंट R के साथ होगी। तो आप क्या करोगे, पहले ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे किससे, H और H से, और फिर ये बॉन्ड तोड़ दोगे किससे, H और H से। तो अगेन क्या बन गया, RCH2OH। लेकिन यहां पर दूसरा वाला पार्ट भी अल्कोहल है, कौन सा, R-OH। और यहां पर रिएजेंट R क्या क्या होंगे, पहला H2 के साथ आप ले सकते हो कैटलिस्ट PT, PD, NI ये ले सकते हो, और दूसरा LiAlH4 ले सकते हो। NaBH4 यहां पर नहीं ले सकते। तो आप ये ध्यान रखना कब कहां ले पाओगे, कौन सा रिएजेंट कहां ले पाओगे। NaBH4 कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा, एसिड को और एस्टर को कौन रिड्यूस करेगा, ये। बाकी एसिड, हैलाइड, अमाइड ये सब भी होते हैं, वो आगे के आने वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक मेरा फोकस क्या है, एनसीईआरटी की रिएक्शन को लेकर सारी रिएक्शन एक्सप्लेन करना है नीट और जेईई मेन के लिए। जो रिएक्शन एनसीईआरटी में है वो सारी रिएक्शन मैं यहां पर ले रहा हूं। कुछ एडिशनल रिएक्शन भी होती है तो उसको हम आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। अगर वहां नहीं भी हो पाई तो एक लास्ट में एक फाइनल लेक्चर बनाएंगे सारी रिएजेंट का, सारी नेम रिएक्शन का, वैसा भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो चलने दो, पढ़ते जाओ, नोट करो इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, जैसे इसका आपको SBH कराना है, SBH का मतलब NaBH4, और LH का मतलब होता है LiLH4, ठीक है। तो आप क्या करो, SBH एस्टर को तो रिड्यूस करता नहीं है, किसको करता है, कार्बोनाइल को। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करा दो, किससे, H और H से। तो SBH में क्या होगा, इधर वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां बन गया OH और CH2, और इसके साथ C डबल बॉन्ड हो OCH3, ये बनेगा। जबकि LAH तो दोनों का रिडक्शन करता है, भले ही यहां एक्सेस ना लिखा हो, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो जितने भी ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है सबको करा देना। तो इसको तो करेगा ही ऐसा, जैसा SBH करता है वैसा ये भी करता है। लेकिन LAH इसको भी रिड्यूस कर देगा, HH और पाई बॉन्ड भी HH, ऐसा। तो इसमें क्या मिलेगा LAH में आपको, देखो इधर तो OH आएगा ही, इधर क्या आ जाएगा CH2 और CH2OH, और प्लस साथ में एक अल्कोहल और आएगा CH3OH, ऐसा होता है इसमें। मैं LAH की जगह यहां पर H2NI, H2 कैटलिस्ट भी ले सकता हूं, ठीक है। इधर चलो, यहां H2PD लो या फिर LAH लो, बात बराबर है। SBH क्या करता है, एसिड का नहीं करता, इसका करता है। तो SBH में क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, इस जगह आ जाएगा आपका ऐसा OH आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड और OH। चेक कर लो कार्बन सही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। इधर आपका CH2OH बन जाएगा। H2PD यहां के अलावा इधर भी तो रिड्यूस कर देगा, इसको करेगा HH से, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक कराओ HH से। तो कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर OH और इधर OH। चेक कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, OH OH। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। बस ये ध्यान रखना है, SBH एसिड का और एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, LAH जैसा ही H2 कैटलिस्ट होता है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन अपनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो थर्ड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखते जाना आप। बेसिक कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है अपना, C डबल बॉन्डो, कार्बोनाइल की रिएक्शन है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ठीक है। तो आपको कैसे करना है यहां पर ध्यान रखना, इस बॉन्ड को तोड़ो, माइनस प्लस, R पे क्या होता है माइनस और Mg पे क्या होता है प्लस। तो आप क्या करो, इसका माइनस और इसका प्लस ध्यान रखो। तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी, इस पे वैसे माइनस होता है लेकिन अब वो मत याद रखो। R पे माइनस और Mg पे प्लस होता है, यहां प्लस यहां माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से। तो आपको ऐसा दिखेगा, इससे जुड़ गया R और यहां आ गया OMgX, ऐसा सही है। अब आप क्या करो, इसमें पानी डाल दो, वाटर ऐड कर दो। तो H प्लस और OH माइनस, अगेन प्लस माइनस ऐसा कर लो, इसके माइनस से ये प्लस और इसके माइनस से ये प्लस। तो ऐसा दिखेगा CrO और H, ये इसकी मैकेनिज्म है। मतलब R माइनस इस कार्बन पे अटैक करके इसको तोड़ेगा, ये O माइनस MgX रख के ऐसा बना लेगा, और वाटर में ये O माइनस H लेकर क्या बना देगा, अल्कोहल। अब अगर यहां दोनों जगह HH होते तो यहां भी HH होते और यहां भी HH होते, तो क्या बनता, RCH2OH।
मतलब अगर मैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड लेता, ध्यान देना, अगर मैं ये लेता तो RMgX, इसमें वाटर नहीं लिखा रहता, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, वाटर है साथ में, है ना। तो क्या बनता, RCH2OH, तो ये होता आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अगर एक जगह H और एक जगह R होता, जैसे मान लो यहां R और इधर H होता, डबल बॉन्ड हो, सेम यही, तो बनता RCH, एक काम करो इसको कुछ अलग ले लो, R' ले लो, ठीक है, R' CH R और OH, तो क्या बनता आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अगर दोनों जगह अलग अलग होता तो ये कीटोन हो जाता, ये दोनों एल्डिहाइड हैं और ये क्या है, कीटोन, तो जब ये रिएक्शन होती तो बनता R' C R' और R और OH, तो कैसा बन गया ये 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और इस रिएक्शन का अगर आपसे टाइप बोला जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, R- इस पर ऐड हो रहा है तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो R- इस पर अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, इसके बाद वाटर से ये H+ ले रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में ही रिएक्टिविटी बता दो जरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगी। इस वाले में यहां पर HH लगा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। एक जगह R' और एक जगह H है, इसमें दोनों जगह अल्काइल आ गए, तो टॉप टू बॉटम अगर मैं बोलूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। इसका मतलब अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूंगा तो क्या आएगा, अगर इसकी रिएक्टिविटी R1, इसकी R2, इसकी R3 है, तो रिएक्टिविटी इन दिस रिएक्शन R1 ज्यादा होगी, फिर R2 और फिर R3। और इसका फैक्टर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसके बाद एल्डिहाइड में और फिर कीटोन में, ठीक है। इस तरीके से होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। एक क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसकी रिएक्शन करानी है PH MgBr के साथ, ठीक है, वाटर A बनेगा, ठीक, और एक ही रिएक्शन आपको करानी है HCl ZnCl2 के साथ, तो B बनेगा, ठीक, और B की रिएक्शन करानी है आपको एल्कोहलिक KOH के साथ, तो C बनेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो क्या कराना है आपको, देखो pH माइनस क्या करेगा, pH माइनस और यहां प्लस आएगा, ये बॉन्ड तोड़ लो, यहां माइनस और इधर प्लस, सही है। तो पहले क्या बनेगा, CH3 C O पर क्या आ जाएगा, MgX मतलब MgBr, और इधर क्या जुड़ जाएगा, pH, सही जा रहा हूं, ये माइनस और ये अगेन प्लस, फिर से वाटर आएगा H+ और OH माइनस, OH किसको ले जाएगा, Mg को, MgOH Br बन जाएगा, और ये O माइनस S से जुड़ के OH बना लेगा, तो A आपका आ जाएगा PH CH OH और CH3, ऐसा दिखेगा, सही जा रहे हैं। अब HCl ZnCl2 क्या करता है, ये H+ दे देगा इसको, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये निकला प्लस आया, क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, बेंजीनिंग पास में लगी है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, और यहीं क्या जुड़ जाएगा, Cl-, तो B आ जाएगा आपका PH CH Cl और यहां CH3, OH हटा के Cl लगा दिया, ठीक, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से Cl और बीटा से H उड़ा दो, तो ये बन जाएगा आपका स्टाइरीन, इसका नाम है स्टाइरीन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। पहला वाला ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन था, ये दोनों मैंने पीछे का आपको रिवीजन करवा दिया, नोट कर लो इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं अल्कोहल की, ठीक है। तो अल्कोहल की पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। अल्कोहल एसिडिक नेचर के भी होते हैं, कैसे पता चला, जो ROH है ना, वो क्या करता है, H+ देता है, तो ये बनाता है RO- और H+, तो ये H+ देने की वजह से क्या है, एसिड की तरह काम करता है। तो एसिड एसिड क्यों होता है, क्योंकि H+ देता है। अब ये वेरीफाई करने के लिए दो रिएक्शन इसकी होती हैं। पहली रिएक्शन है ROH की मेटल के साथ, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है मेटल के साथ। तो क्या होता है, मेटल प्लस एसिड क्या करता है, RO- Na+, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, भाई सॉल्ट और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। और ये रिएक्शन हमेशा होती है, कभी भी इस टाइप की रिएक्शन आपके सामने आ जाए तो इसमें चेक करना है, रिएक्शन वीकर एसिड बनाती है, ठीक है, ये वीकर एसिड होता है इससे। एक रिएक्शन अगर और कराऊं मैं, ROH की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं NaOH के साथ, तो ध्यान से देखना, सॉल्ट क्या बनाओगे, RONA प्लस OH- क्या करेगा, H+ निकाल के वाटर बनाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ एक ही ऐसा एसिड होता है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, एक ही अल्कोहल ऐसा है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है, और वो है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल की रिएक्शन जब होती है
किसके साथ? NaOH के साथ। तो CH3ONA बनेगा प्लस वाटर। तो वाटर क्या है? वीकर एसिड है, तो रिएक्शन हो जाती है। इसके अलावा कोई भी एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देता। बिल्कुल कान खोल के सुन लो ये बात। एसिडिक स्ट्रेंथ इधर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर क्या होना चाहिए? वीक एसिड। तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मैं यहां C2H5OH ले लूं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि C2H5OH वीकर एसिड है, किससे? वाटर से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। बस एक ये वाला ही है। अच्छा, आप बोलोगे सर CH3 भी तो इंडक्टिव है। तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। CH3OH का Ka वैल्यू ज्यादा होती है वाटर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। CH3OH का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है। सिर्फ एक ही एल्कोहल ऐसा है, बाकी सारे एल्कोहल वाटर से वीक होते हैं। मतलब अगर यहां CH3OH है तो NaOH के साथ रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा चलो एक रिएक्शन और लेते हैं। अगर मैं ROH की रिएक्शन NaHCO3 से कराऊं तो HCO3 माइनस यहां से H प्लस उड़ा ले जाएगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट ऐसा, और H2CO3। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? अब कोई भी एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड होता है सभी एल्कोहल से, ये वीक होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होनी है। तो ध्यान रखना, ये हमेशा होनी है, ये सिर्फ CH3OH में होनी है, ये कभी नहीं होनी है। ठीक है, तो एक रिएक्शन इसका टाइप ये हो गया। एक इसमें एक और रिएक्शन होती है, अगर ROH की रिएक्शन आप एल्यूमिनियम से करवाते हो, ठीक है, तो ये बनाता है RO होल थ्राइस Al। ठीक है, अगर यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया तो यहां पर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बनता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये एसिडिक नेचर दिखाने वाली हो गई। अब इसमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। चलो एक क्वेश्चन देख लो, मुझे कराना है कंपेयर। एक ही एल्कोहल है, यहां फ्लोरीन लगा दिया, एक ही अल्कोहल है, यहां मिथाइल लगा दिया, ऐसा। तो बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसको मैं 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ 1 की ज्यादा होगी 2 से। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये है -I और यहां CH3 है +I, बाकी तो कॉमन चीजें हैं। तो -I क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के इसके एनाइन को स्टेबल कर देगा, जबकि ये डिस्टेबलाइज करेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है OH, यहां लगा दिया मैंने Cl, और इधर OH और यहां लगा दिया मैंने NO2, इधर OH और यहां लगा दिया मैंने CH3। अब इन तीनों में कंपेयर कराना है, तो जरा ध्यान देना। अब यहां पर M इफेक्ट मत लगाने लगना, यहां गोला नहीं लगा बीच में, बेंजीन नहीं है, ये अल्कोहल है, तो इंडक्टिव ही लगेगा, सिर्फ ध्यान रखना। तो ये जो Cl है ये क्या है? -I, NO2 भी -I, और ये क्या है? +I। तो इतना तो पक्का है कि ये वाला जो है थर्ड वाला, ये वीक एसिड होगा क्योंकि +I है। इन दोनों में किसका -I स्ट्रॉन्ग है? NO2 का, तो सेकंड, और उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट। ऐसे कराना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर इसमें। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी है एस्टेरिफिकेशन। ध्यान से देखना, एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? मेरे पास ये अल्कोहल है, सपोज R-OH, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं RCOOH से, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं RCOCl से, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R, मतलब एनहाइड्राइड से। तो ये तीनों ही रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? आप क्या करो, एसिड से OH और एल्कोहल से H, ये एल्कोहल क्या करेगा? H देगा सभी रिएक्शन में। एसिड से OH और यहां से H निकाल लो तो बन जाएगा RCOOR-। भाई ये ऐसा ही रहेगा, और OR- इससे जुड़ जाएगा, एस्टर बन गया। यहां पर क्या होगा? ये H ले लो और ये दोनों R सेम ले लिए मैंने, ठीक है, तो कोई सा भी आप बॉन्ड ब्रेक कर लो, यहां माइनस और यहां प्लस। अगर ये दोनों R डिफरेंट होते, मान लो एक मिथाइल एक इथाइल होता, तो इथाइल के +I से चलते तो हम उस तरफ प्लस बनाते, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अभी दोनों सेम ले लिए तो यहां माइनस यहां प्लस। अब क्या करो, यहां H प्लस और O- है, क्रॉस में जोड़ दो, RC डबल बॉन्डो, इस प्लस से क्या जुड़ेगा? OR- नेगेटिव, ऐसा ये बन गया, प्लस साथ में क्या बनेगा? RCOOH, ऐसा बनेगा। इसमें क्या करो, इसको मैं सही से लिखूंगा तो कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्डो Cl, इसको तोड़ोगे ये माइनस ये प्लस, सेम वही काम, क्रॉस में जोड़ो तो RC डबल बॉन्डो OR-, और Cl माइनस क्या करेगा? H लेके HCl बना लेगा। इसको लिखो ना लिखो बात बराबर। तो इसमें देखो सभी में क्या बन रहा है? एस्टर, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन।
अब एस्टरिफिकेशन की ये वाली मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूं। एक्चुअल में एस्टरिफिकेशन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन होती है सबसे पहले एसिड के साथ, ठीक। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता है, क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, वाटर निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O+, और यहां लग रही है बैक बॉन्डिंग, तो इसलिए ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आपने इसको प्रोटोनेट कराया, आपने R-OH को प्रोटोनेट क्यों नहीं कराया, करा के देख लो जरा। अगर मैं ऐसा चलता तो ऐसा बनता, वाटर निकलता, R- बनता। बताओ इसमें कौन स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, तो ये काम नहीं करना था, इसलिए मैंने ये कराया है। अब जैसे ही ये प्लस बन गया, अब R-OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करके OR- बना देगा, H निकाल देगा ये, तो RC डबल बॉन्ड OR-। तो ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन जब कराओगे तो RCOOH एसिड का OH निकालना है और एल्कोहल का क्या निकालना है, H निकालना है। तो डायरेक्ट रिएक्शन कैसे ध्यान रखोगे, एसिड का OH, एल्कोहल का H, तो क्या बनाना है आपको, एस्टर, ऐसे बनाना है। इसमें ध्यान रखना, कई बार ऐसा खेल देते हैं आइसोटोप के साथ, जैसे यहां उन्होंने 14 दे दिया, ठीक है, यहां ऐसा ही रखा, सॉरी 16 दे दिया, यहां ऐसे ही रखा, तो वाटर में 16 चला जाएगा। यहां 18 वाला दे दिया सपोज ऑक्सीजन, तो ये निकल के 18 वाला यहां लग जाएगा। मतलब आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी। एसिड से OH और एल्कोहल से H निकालते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी लुकास टेस्ट। ध्यान से देखना, ये रिएक्शन वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में। देखो क्या होता है, जो हमारा एल्कोहल है ROH, उसकी रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक है। पहले भी पढ़ चुके थे लेकिन अभी डिटेल में थोड़ा और देख रहे हैं। होता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करता है, H+ देता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता है, ये बनाता है ROH2 पॉजिटिव, और वाटर निकल कर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और इसी से क्या जुड़ता है, Cl- RCl। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो करा देना। अब होता क्या है, यहां पर एल्कोहल का टेस्ट होता है। ये कैसे, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा, जो कि लेस स्टेबल है 2 डिग्री और 3 डिग्री के मुकाबले। तो 1 डिग्री ROH ये कोई टर्बिडिटी नहीं देता, RCl की कोई टर्बिडिटी नहीं बनती, नो टर्बिडिटी। और जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो देता है RCl की टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब झाग मान लो एक तरीके से, इन मिनट्स। और जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो देता है टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, या इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो अगर आपके सामने 3 एल्कोहल आ जाएं, ठीक, क्वेश्चन ऐसा है, कंपेयर टाइम फॉर टर्बिडिटी, टाइम फॉर टर्बिडिटी। एक है तुम्हारे पास ये, दूसरा है तुम्हारे पास ये, और तीसरा है तुम्हारे पास ये। तो इनमें कंपेयर कराना है टाइम फॉर टर्बिडिटी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब कौन सा वाला एल्कोहल 3 डिग्री है, ये वाला, तो 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, टर्बिडिटी जल्दी आएगी, तो टाइम कम लगेगा, तो 3 का टाइम कम होगा, फिर 2 का, और सबसे ज्यादा टाइम किसका होगा, 1। ये मैं टाइम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जिसमें टर्बिडिटी बहुत लेट आ रही है, आ ही नहीं रही है, उसके टाइम सबसे ज्यादा होगा। फिर जो ज्यादा, सीधा सा देखो, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्बिडिटी जल्दी दे देगा तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी कहानी है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 डिग्री ROH कॉमा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड 1 डिग्री ROH and 2 डिग्री ROH give immediate turbidity। ये टर्बिडिटी जल्दी दे देते हैं, मतलब क्या लेना है, 3 डिग्री RX और रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री। जैसे अगर आपके सामने मैं ऐसा लिख दूं, बताओ ये टर्बिडिटी जल्दी देगा या लेट देगा या नहीं देगा, है ना। तो ये आपको देखने में 1 डिग्री लग रहा है,
लेकिन अगर मैं ये OH निकाल दूं तो पॉजिटिव यहां बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब ये टर्बिडिटी देगा इन सेकंड्स या इमीडिएट टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी इन सेकंड्स। अगर मैं ऐसा लिखता CH3OH, बताओ ये अल्कोहल टर्बिडिटी मिनट में देगा कि सेकंड में देगा या देगा ही नहीं। देखने में 2 डिग्री है तो मिनट आना चाहिए आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। ये OH अगर निकलेगा तो पॉजिटिव कहां आएगा, बेंजाइलिक कैटायन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये टर्बिडिटी सेकंड्स में देगा। ठीक है, तो ये भी टर्बिडिटी इन सेकंड्स। तो ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, नॉर्मल 1 डिग्री, नॉर्मल 2 डिग्री, नॉर्मल 3 डिग्री, तो ये कहानी हो गई। लेकिन स्पेशल केसेस अगर आ गए आपके सामने जिसमें अलाइलिक या बेंजाइलिक टाइप का दे दिया, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो वो 1 डिग्री और 2 डिग्री भी इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं। ये ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल अल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में प्रिपरेशन पढ़ी थी फ्रॉम अल्कोहल, वही है सारी। तो एक बार मैं लिख देता हूं, रिएक्शन रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ROH क्या करता है, RX बनाता है। इनमें से कोई भी रिएजेंट आप यहां पर R ले सकते हो। PX3, PX5, SOX2 इसमें हमने पढ़ी थी डार्जन्स रिएक्शन, फिर पायरिडीन लेके इन्वर्जन भी कराया था, है ना। रेड फॉस्फोरस X2 मिलके PX3 देता है और यूजुअली BRI यहां होते हैं। तो बेसिक ROH की रिएक्शन इन रिएजेंट के साथ RX बनता है। डिटेल में हम इसको अल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, पहली ही प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैं अल्कीन की प्रिपरेशन में कवर करवा चुका हूं, याद दिलाता हूं। देखो एक बार क्या होता है, ROH की रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या H3PO4 के साथ। टेम्परेचर 443 केल्विन होता है इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो क्या करते थे अपन, H2SO4 क्या करता था, H+ देता था, इसको प्रोटोनेट कराते थे, वाटर निकालते थे, कार्बोकेटाइन बनाते थे, रीअरेंजमेंट वगैरह करा के, हीट करा के, या HSO4-, है ना, ये अल्कीन बना देता था। और अल्कीन कौन सी लेते थे, जो कि स्टेबल अल्कीन होती थी। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, जिसके अल्फाइड ज्यादा होंगे या रेजोनेंस वगैरह होगा तो उसमें। इसके अलावा एक और रिएजेंट यहां लिखा करते थे H+ के साथ हीटिंग, बात बराबर ही है। तो ये वाली रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं करा रहा हूं। इसके बाद अगली रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो पहले आप। अब अगली रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं अल्कोहल की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। देखो क्या होता है, अपने पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है RCHHOH मतलब RCH2OH, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन में ध्यान रखना ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है इस तरीके से, ऐसे लिख देते हैं निसेंट ऑक्सीजन। तो आप क्या करो, CH बॉन्ड के बीच में O लगा दो किसी भी एक जगह, तो क्या मिलेगा आपको, RCOH OH और H ऐसा दिखेगा। और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, तो आप क्या करो, वाटर निकाल दो यहां से। तो इधर से H ले लेना और इधर से OH, वाटर निकाल दूंगा तो कैसा दिखेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, याद रखने के लिए, RC⋅OH। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा है आपको, एल्डिहाइड। अब यहां पर कुछ रिएजेंट भी लेंगे तो वो मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको सारे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन बता देता हूं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अगर मैंने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल RCH, यहां पर R' और इधर OH, तो आप क्या करोगे, जब नेसेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जब कराओगे नेसेंट ऑक्सीजन से, तो यहां इंसर्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा RCOH OH और यहां पर क्या R', इधर से H और इधर से OH ले लो तो क्या मिलेगा, RC⋅R'। मतलब क्या बना, 2 डिग्री से कीटोन। 3 डिग्री में क्या होने वाला है, देखो RCR'R'। अब ध्यान से देखो, H तो खत्म ही हो गए ना, जिस कार्बन पे OH लगा है उसी कार्बन के H का ऑक्सीडेशन होता था, तो अब ये रिएक्शन तो होगी नहीं। मतलब 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड 2 डिग्री कीटोन बनाता है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 डिग्री एल्कोहल ये बनाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल ये बनाता है कीटोन, तो यहां पर जो आप रिएजेंट ले रहे हो जिससे ये काम हो रहा है वो कौन से रिएजेंट होते हैं, वो रिएजेंट आर होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हम लेते हैं। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर में सबसे पहले मिलेगा आपको PCC, जिसका नाम है पायरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये होता है एक। अगर ये नहीं लेना है तो दूसरा रिएजेंट ले सकते हो, पीडीसी। पीडीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर ये नहीं लेना है तो तीसरे नंबर पे ले सकते हो कॉलिंस रिएजेंट ले सकते हो। और अगर ये नहीं लेना है तो चौथे नंबर पे ले सकते हो जोन्स रिएजेंट भी अगर आपको पसंद नहीं है तो पांचवें नंबर पे ले सकते हो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन सभी रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 1 2 3 4 रिएक्शन 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं करती, लेकिन फिफ्थ वाली कुछ कुछ करती है, तो वो अभी बाद में बताऊंगा। पहले इन सब के रिएजेंट लिख लो क्या क्या है। पीसीसी क्या बोला, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ऐसा होता है ये पीसीसी, पायरिडीनियम ऐसा होता है ये ऐसा, ठीक है। और ये Cl CrO3 नेगेटिव, इस तरीके से होता है ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, पायरिडीन ले लो आप ऐसा, और पायरिडीनियम आयन ये हो गया, इसका होल ट्वाइस Cr2O7, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट हो गया। तीसरा कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, ये होता है CrO3.2π, और ये तो रिएजेंट है, बाकी पूरी रिएक्शन को सेरेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अगर आपको ये सब कुछ ये नहीं भी लगाना है 2π एसीटोन, सिंपल CrO3 भी लिखा है तो भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, एनसीईआरटी में CrO3 लिखा हुआ दिया है, ठीक है। और कॉपर 300 भी यही काम करता है। लेकिन 1 2 3 4 ये वाली सारी रिएक्शन करते हैं, फिफ्थ वाला भी ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन फिफ्थ वाला 3 डिग्री के साथ, फिफ्थ वाला जो है वो 3 डिग्री के साथ ऑक्सीडेशन ना करके यहां पर डिहाइड्रेशन कर देता है। तो अगर 3 डिग्री के साथ कॉपर 300 दिया है तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन ना कराओ, ऑक्सीडेशन तो नहीं कराएंगे, लेकिन इन चारों में रिएक्शन नहीं होती, कॉपर कर देता है। तो क्या करोगे, यहां से OH उड़ा देना और उसके बीटा से क्या उड़ा देना, H उड़ा देना। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और तीनों बीटा सेम है। अगर डिफरेंट होते तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी से कर लेते, अभी सेम है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, मतलब कॉपर 300 डिग्री के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कीन बनाता है। कब, जब 3 डिग्री दिया हो। तो फिर से सुन लो एक लाइन में क्या क्या है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से कुछ नहीं। ये कौन कौन करता है, स्टार्टिंग के चारों। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से अल्कीन, वो कौन करता है, ये पांचवा वाला, ठीक है। और ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन और है कि अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो क्या रिएजेंट यूज करोगे। पहले तो मैं ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं, कैसे होगा, RCHHOH, ऑक्सीडेशन कराओगे, CH बॉन्ड के बीच में O लगा दोगे, ठीक, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, और आप क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें क्या करोगे, ऑक्सीजन का फर्दर इंसर्शन करोगे यहां पे, तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड OH। और ऐसा कौन करता है, ये जो रिएजेंट R हैं ये होने चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA लिख रहा हूं है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेंगे यहां पे। अब ये कौन कौन से होते हैं, पहला आपको मिल सकता है KMNO4 एसिडिफाइड, एसिडिक कंडीशन में। ये नहीं मिलेगा तो हॉट KMNO4 मिल सकता है, KMNO4 के साथ हीटिंग मतलब हॉट KMNO4। अगर KMNO4 नहीं लेना तो K2Cr2O7 भी यही काम करते हैं एसिडिक मीडियम में या हीटिंग पर। तो ये रिएजेंट आप यहां पर ले सकते हो अगर आपको 1 डिग्री से एसिड पर जाना है तो, ठीक है। एक और स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन है MnO2 वाली। MnO2 क्या करता है, ये अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये सिलेक्टेड रिएक्शन है, अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही करता है MnO2, बाकी किसी को नहीं करेगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका आपको MnO2 के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये कैसे काम करेगा, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब 1 डिग्री से क्या बना देगा, एल्डिहाइड, तो CH2OH से क्या बना दो, CHO। और ये ऐसा कहां पर कराना है आपको, अलाइलिक पर ही कराना है, इस जगह। अगर मान लो ऐसा दिया जाता, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, अगर ये ऐसा होता, इधर OH लगा दिया और इधर OH लगा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना।
अगर मैं इसका पीसीसी कराऊं और इसका MnO2 कराऊं तो MnO2 क्या करेगा, सिर्फ इधर करेगा, क्यों, अलाइलिक कार्बन ये है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, तो इधर करेगा, इधर नहीं करेगा। पीसीसी दोनों को कर देगा, भले एक्सिस में ना लिखा हो, ऑक्सीडेशन आपको भरपूर कराना है। तो यहां आ जाएगा पीसीसी में ये एल्डिहाइड बन जाएगा CH2OH, और यहां क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पीसीसी में दोनों जगह हो गया। MnO2 क्या करेगा, MnO2 सिर्फ ऐसा काम करेगा, इधर लगाएगा ये क्या, डबल बॉन्ड OH ऐसा, और इधर क्या रहेगा, OH। कार्बन काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। देखो ध्यान से देख लो क्या हो रहा है, MnO2 सिर्फ अलाइलिक या बेंजाइलिक का करता है, पीसीसी दोनों का कर दे रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो अब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कवर कर ली, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ी पुरानी रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएंगी। इसकी रिएक्शन H+ के साथ हीटिंग करानी है। तो एक बार बताओ, H+ क्या करता है, इसको प्रोटोनेट करेगा, ये निकलेगा पॉजिटिव, यहां आएगा। अब इसमें रिंग एक्सपांसन भी होगी, ध्यान रखना, 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होती है, तो इसके बाहर यहां पर पॉजिटिव है, तो जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये 1 और ये 2 इसको यहां ले जाऊंगा, तो अब आपको ऐसा दिखेगा, देखो CH2 ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और प्लस कहां जाएगा, इधर, इक्वलेंट टू 6 की रिंग, और एक प्लस लगा दो कहीं भी, सब जगह आइडेंटिकल ही है। और इसकी जब हीटिंग कराओगे तो ये क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। तो ऐसा बना देता हूं मैं अल्कीन, कहीं भी बनाओ, आप इधर भी बना सकते हो, चलो ऐसा कर लो, इधर बना लो, ठीक है, बात बराबर ही है। तो ए आ गया आपका ये, ठीक है, तो ए लिख देता हूं मैं, ऐसा है, इस तरीके से, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका NBS कराना है। तो NBS क्या करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या लगाता है, ये Br रेडिकल देता है, तो ये बना लेगा, इस जगह में Br लगा रहा हूं। एक्वस KOH क्या करता है, OH माइनस लगाएगा Br हटा के, तो C बन जाएगा आपका ऐसा, यहां क्या आ जाएगा, OH सब्स्टिट्यूशन। MnO2 क्या करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, बताया था मैंने। तो D क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल से सीधा कीटोन बनता है। LH क्या करता है, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करता नहीं है, किसको करेगा, कार्बोनाइल को। क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कराएंगे HH से, तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे आप, मतलब C और K सेम है, ऐसा, ठीक बात। इधर OMDM करानी है, वाटर का एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहां कोई टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है, वाटर जोड़ना है आपको, H+ और OH-, किसी भी एक कार्बन पे H जोड़ दो और दूसरे पे OH जोड़ दो, तो ऐसा बन जाएगा। इधर चलते हैं, Na के साथ हीटिंग करा रहे हैं इसकी, अल्कोहल Na के साथ क्या करता है, मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन है, सॉल्ट बनाएगा, और H2 निकलेगी कितने, आधा, हाफ मोल H2 निकलेगी, हाफ मोल, और हाफ मोल H2 का वॉल्यूम कितना होगा STP पे, 11.2 लीटर होगा हाफ मोल का, ठीक है। इधर आ जाओ, CrO3 क्या करेगा, इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो जो CH2OH है यहां क्या आ जाएगा, CHO। अब CH3MgBr, CH3 किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड तोड़ेगा OH वाला, CO वाला, तो O- बनेगा, उस पे H लग जाएगा, तो F क्या आ जाएगा आपका, ऐसा देखना ध्यान से, इस कार्बन पे CH3 लग गया, और जो O बना था उस पर क्या आ जाएगा, OH, ठीक है, CH है यहां पे, ऐसा। PCl5 क्या करता है, OH हटा के क्या लगा देता है, Cl, तो यहां आ गया Cl। PDC क्या करता है, ऑक्सीडेशन, कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री, क्या बनेगा, कीटोन, तो कीटोन बन जाएगा ऐसा आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ पुरानी रिएक्शन भी थी और इस चैप्टर की रिएक्शन भी हमने कवर कर ली, नोट कर लो।